हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CCA अकेडमी। तो गाइज़, आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर रहने वाला है। तो चलिए आज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हम जो है सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज को लेके आए हैं। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास गेन। ठीक है, आपको पहले ही पता है कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। ठीक है, जब हमें कोई भी चीज़ में फ़ायदा होता है तो वो प्रॉफिट बन जाता है एंड अदरवाइज लॉस होता है। ठीक है, अब गेन है हमारे पास। गेन मतलब कि हमें फ़ायदा किसी चीज़ पे कब होगा। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर आप उसको कोई पेन लिया मान लो आपने, अगर आप उसको 2 रुपये में खरीद रहे हो, ठीक है, और बाद में आप उसको 3 रुपये में बेच रहे हो, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो गेन है हमारा, उसमें हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा गेन का? SP माइनस CP। ठीक है, लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस पहले आएगा, CP माइनस SP। नेक्स्ट गेन परसेंट। ठीक है, गेन परसेंट का फॉर्मूला गेन इंटू 100 अपॉन CP। लॉस परसेंट लॉस इंटू 100 अपॉन CP। नेक्स्ट SP सेलिंग प्राइस। अगर आपको निकालने को बोला जाए क्वेश्चन में तो क्या फॉर्मूला रहेगा? CP मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। ठीक है, और अगर आपको CP SP जो है अगर लॉस के केस में निकालने को बोला जाए तो CP मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। नेक्स्ट अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो प्रॉफिट के केस में तो 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई CP, और CP को ही अगर हमने लॉस के केस में निकालना है तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। ठीक है, ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपने लर्न करने हैं। ठीक है, और अब हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको हम देखेंगे कि कैसे करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है अ गोल्ड रिंग इज सोल्ड फॉर ₹6400 एट अ लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ रिंग? ठीक है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस मतलब CP निकालना है। ठीक है, तो CP निकालने का फॉर्मूला देखो, हमने पहले किया है कि अगर हमें लॉस परसेंट दिया हो और साथ में SP दिया हो, लॉस परसेंट दिया हो और SP दिया हो, तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे और देन उसके बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है? 20। ठीक है, मल्टीप्लाई SP कितना है? 6400। ठीक है, अब देखो 100 अपॉन 100 में से 20 माइनस किया 80 इंटू 6400। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 8000। CP हमारे पास कितना आ गया? 8000 रुपीज़। ठीक है जी, ये तो हमने सॉल्व किया इसको, ठीक है, फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हमें CP निकालना है, ठीक है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे CP लिख लेंगे, इस साइड SP लिख लेंगे। ठीक है, हमेशा आपने CP को 100 मानना है। क्या मानना है? CP 100, चाहे आपने कॉस्ट प्राइस निकालना हो चाहे आपने सेलिंग प्राइस निकालना हो। ठीक है, CP 100, SP कितना है आपके पास? पहले आप देखेंगे आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है 20%, मतलब इसको आप 100 में से माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो गेन परसेंट है या लॉस परसेंट है वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है? CP।
ठीक है, और दे क्या रखा है SP, तो यानी कि SP की जगह पे हम ये लिख लेंगे। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, देखो ये आमने सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जब हम इधर से इधर को जाएंगे तो डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 6400 इंटू 100, ठीक है, और 80 को हमने क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, अगर आपने इधर से इधर जाना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है, और सामने को जाना है तो डिवाइड करना है। ठीक है, इनको सॉल्व करके देखो क्या आएगा। अभी आपने सॉल्व किया था 8000 रुपीज। ठीक है जी, समझ में आया आपको कैसे ये क्वेश्चंस को हमने शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बुक इज बाउट 4 रुपीज 420 एंड सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 15%। यहाँ पे आपको अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। अब इस केस में आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। देखिए शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से देखेंगे, यहाँ पे लिखना वैसे ही है जैसे ऊपर लिखा था CP SP। ठीक है, CP आपको बोला था मैंने हमेशा क्या मानना है, 100, और SP हमारा कितना है, देखिए SP का पहले प्रॉफिट देखेंगे कितना, 15%, मतलब 115 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिया है, CP। अब की बार आपको क्या दिया गया है, CP कितना है, 420। तो मैंने आपको बोला था आमने सामने जाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और इधर को जाना है बिल्कुल सामने तो करना है डिवाइड। ओके, तो देखिए 420 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 से काटेंगे 42 को 21। ठीक है, 21 और 23 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 483। ठीक है, हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके आया वो क्या आया, 483 रुपीज। ये आपका क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से हमने इन्हें कैसे करना है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को और देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से ही देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन, आपको जो है क्वेश्चन किसी भी वे में दे सकते हैं, आपको ये समझना है कि आपसे पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है कि सेलिंग प्राइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन commodity is sold for rupees 34.80, there is a loss of, there is a loss of, loss कितना हो रहा है यहाँ पर 25%। ठीक है, what will be the cost price। ठीक है, cost price means CP। ठीक है, आपको क्या निकालना है, CP निकालना है। देखिए फिर से हम यहाँ पे CP SP लिख लेंगे। आपको हमेशा CP 100 मानना है। यहाँ पर सोल्ड, ठीक है, लॉस हो रहा है 25%, मीन्स 100 में से 25 माइनस करेंगे 75। ओके, अब आपको सेलिंग प्राइस दिया है 34.80। ठीक है, आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, और यहाँ से क्या करना है, डिवाइड। चलिए जी सॉल्व कीजिए। इस पॉइंट का मैं नीचे 100 लगा दूंगी, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए 5 से, 5 6 ज़ा 30,
5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, अब 5 को यहाँ पे कटेगा नहीं तो 232/5 आ जाएगा। इसको हम पॉइंट में लेके आएंगे तो कितना आएगा, 46.40 रुपीज़। ठीक है जी, ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, इन क्वेश्चंस को हमने ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम एसपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। लिखिए, a box full of fruits is purchased at a ₹460 and have a loss percent of 50% after selling this box। ठीक है, find the selling price। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसका सेलिंग प्राइस। तो यानी कि आपको फिर से क्या रखना है, सीपी एसपी। सीपी आपको हमेशा की तरह 100 मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस मीन्स 50% ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखो एसपी निकालना है, मीन्स यहाँ पे सीपी दिया है 460। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है ट्रिक की हेल्प से। यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड। ठीक है, 460 मल्टीप्लाई बाय 50 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल, दोनों जीरो कैंसिल हो गई। 46 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 एंड 23। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको कितना पड़ा, 230 रुपीज़ का। ठीक है जी, आपको एसपी क्या मिल गया, 30 रुपीज़। तो आपको जो है आई होप ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हमने शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैसे किए हैं। तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।